अर्टिकेरिया अवेयरनेस इनिशिएटिव के तहत आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अंकित मित्तल, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, मुरलीपुरा स्पर्श स्किन क्लिनिक, जयपुर से। हाइव्स क्या होते हैं? हाइव्स एक चर्म रोग है जिसके अंदर शरीर पे लाल चकत्ते बनते हैं। इसको आम भाषा में दाफड़ भी बोलते हैं, पित्ती भी बोलते हैं। उनकी खास बात क्या होती है कि उनमें सीवियर बहुत तेज खुजली चलती है, थोड़ी सी चमड़ी फूल जाती है, मतलब सूजन आ जाती है, और 24 घंटे से कम की देरी तक वो शरीर पे रहते हैं, मतलब नए बनते रहते हैं, पुराने ठीक होते रहते हैं। हाइव्स के कारण क्या होते हैं? हाइव्स और अर्टिकेरिया के कारण अपन ब्रॉडली लेवल पे दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है एलर्जिक और एक है नॉन एलर्जिक। एलर्जिक में जो कॉमन चीजें हैं जो करती हैं हाइव्स, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आर्टिफिशियल कलर, नट्स करते हैं। नॉन एलर्जिक के अंदर जैसे टेम्परेचर चेंज, सर्दियों से गर्मी की तरफ जा रहे हैं, जब पेशेंट्स को हमारे पास हाइव्स के आने लग जाते हैं, या गर्मियों से सर्दियों की तरफ जा रहे हैं, या फिर प्रेशर वाली जगह, जैसे बेल्ट पहनते हैं कहीं जेंट्स लोग, तो जहाँ उसका प्रेशर लगता है वहाँ हाइव्स हो जाते हैं। हाइव्स के सिम्टम्स क्या होते हैं? जैसा कि मैंने पहले बताया, हाइव्स का पर्टिकुलर सिम्टम होता है एक तो खुजली, इचिंग होना, खुजली होना, और चमड़ी पे लाल चकत्ते बनना, जो कि चमड़ी के लेवल से थोड़े उभरे हुए रहते हैं, मतलब थोड़े सूजन आती है, नए चकत्ते बनने रहना, पुराने चकत्ते ठीक होना, और जो एक चकत्ते का जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो 24 घंटे से कम की ड्यूरेशन होती है। यह इनके प्रमुख लक्षण है हाइव्स के। हाइव्स का डायग्नोसिस कैसे होता है? हाइव्स का डायग्नोसिस एक तो पेशेंट की हिस्ट्री से हमें पता लग जाता है। जैसे पेशेंट हमारे पास कंप्लेन यही लेके आता है कि मेरे शरीर पे लाल चकत्ते बनते हैं और नए चकत्ते बनते हैं, पुराने चकत्ते ठीक होते रहते हैं, खुजली चलती है। तो एक तो पेशेंट की हिस्ट्री से हमें पता लग जाता है, क्लिनिकली पेशेंट हमें लीजन दिखा देता है, उससे पता लग जाता है, और कुछ ब्लड की इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, उनसे पता लग जाता है। जैसे सीबीसी है, आईजी लेवल है, इओसिनोफिल काउंट है, ये ब्लड की इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, उनसे हम अपने को पता लग जाता है कि पेशेंट को अभी हाइव्स हो रहा है। हाइव्स का ट्रीटमेंट कैसे होता है? मैम, ब्रॉडली हाइव्स का ट्रीटमेंट हम डिसाइड करते हैं कि कितनी सीवियरिटी है पेशेंट को। अगर वो वर्किंग पेशेंट है और लेस सीवियर उसको सिम्टम है, तो हम थर्ड जनरेशन एंटीहिस्टामिन इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, ताकि वो उसको हाइव्स, दाफड़, अर्टिकेरिया नहीं भी हो, और वो पूरे दिन भर विदाउट एनी सेडेशन वो काम करता रहे। क्योंकि जितनी भी खुजली की मेडिसिन हैं, एंटीहिस्टामिन्स हैं, वो थोड़ा सा सेडेशन करती हैं। तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हमारा होता है थर्ड जनरेशन एंटीहिस्टामिन, जैसे डेस्क्लोरेटिडीन है, फेक्सोफेनाडिन है, ये दवाइयाँ। फिर हमें लगता है कि फर्स्ट जनरेशन से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो हम थोड़ा हायर लेवल पे जाते हैं, जैसे सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन और फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन। उनकी डोज इंक्रीज करते हैं। उनसे भी कंट्रोल नहीं होता है तो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हमें प्रिस्क्राइब करने पड़ते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। वो भी डोज पेशेंट की सीवियरिटी पे डिपेंड करती है। दूसरी एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि हाइव्स वाला पेशेंट सेल्फ मेडिकेशन खूब लेता रहता है, जिसमें से प्रमुख मेडिसिन होती हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, जिनका क्या है कि लॉन्ग ड्यूरेशन पे जाके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट जरूर होता है। तो मेरी सब पेशेंटों को यही बोलना है कि जिनको अर्टिकेरिया हाइव्स की दिक्कत रहती है, वो स्किन स्पेशलिस्ट से जाके कंसल्ट करे, और उन्होंने जो लिखा है, उन्होंने जो प्रिस्क्राइब करा है, उसी को वो फॉलो करें, वही दवाइयाँ बोले। सेल्फ मेडिकेशन या मेडिकल स्टोर पे ले जाके मेडिसिन आगे जाके उनको बहुत नुकसान पहुंचाएंगी, क्योंकि हाइव्स काफी लोगों को बहुत समय तक रह सकते हैं, जैसे 6 महीने, 3 महीने, साल भर। तो खुद को उनको पेशेंट्स को सेल्फ मेडिकेशन नहीं लेनी चाहिए, उनको अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट, एक्सपर्ट डर्मेटोलॉजिस्ट को जाके और प्रिस्क्राइब मेडिसिन ही लेने। हाइव्स में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? एक तो जो चीजें जैसे मैंने बताया है, इसके दो मुख्य कारण होते हैं, एलर्जिक और नॉन एलर्जिक। तो थोड़ा सा हम फिजिशियंस को, हम डर्मेटोलॉजिस्ट को ये डिसाइड करना होता है पेशेंट के सिम्टम के अकॉर्डिंग या टेस्ट से, कि इस पेशेंट को एलर्जिक है कि नॉन एलर्जिक है। अगर पेशेंट्स को एलर्जिक है तो जो एलर्जी करने वाली चीजें हैं, मोस्ट कॉमन जो चीजें हैं, उन चीजों से पेशेंट को अवॉइड कराना होता है। जैसे
आर्टिफिशियल कलर वाली चीजें नहीं खाए, नट्स नहीं खाए वो, है ना। डेयरी प्रोडक्ट्स कुछ लोगों में हाइव्स करते हैं तो वो उनको हम मना करते हैं। साथ में नॉन एलर्जिक सिम्टम पेशेंट खुद बता देता है, या फिर हम हिस्ट्री लेते हैं ना कि भाई जैसे फिजिकल एरिया है, फिजिकल हाइव्स है, कि प्रेशर वाली जगह जाफड़ होते हैं, तो हम उनको ये मना करते हैं कि आप शावर के बाद में ज्यादा जोर मार के पहुंचो नहीं शरीर को, विग्रेसली बात नहीं करो, ज्यादा स्क्रैच नहीं करो, और अल्कोहल और स्पाइसी फूड से हम थोड़ा सा अवॉइड करवाते हैं उनको, ज्यादा तेज साबुन से हम अवॉइड करवाते हैं। और जो सिम्टम्स पेशेंट की हिस्ट्री से पता लगता है वो चीजें हम उनको अवॉइड करवाते हैं। दूसरा, वैसे तो हाइव क्या है कि स्किन में सिम्टम देते हैं, लेकिन कई लोगों को हाइव्स के साथ क्या होता है, पेट में दर्द होना, सांस लेने में दिक्कत आना, सांस के साथ आवाज आना। उन पेशेंट्स को स्पेशली मैं कहना चाहता हूँ कि उनको वेट नहीं करना चाहिए, उनको तुरंत डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके दवाई लेनी चाहिए, उनको ओवर द काउंटर ड्रग्स नहीं लेनी चाहिए। थैंक यू डॉक्टर, हमारे साथ जुड़ने के लिए।